जय श्री राम सभी को। आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ। 2 सितंबर 2020 से पितृपक्ष प्रारंभ होने वाला है। हमें अपने पितरों की तृप्ति हेतु श्राद्ध कर्म इस पितृपक्ष में करना चाहिए। एक वर्ष में 16 दिन ये हमारे पितृपक्ष के लिए होते हैं, पितृ श्राद्ध के लिए होते हैं। जो भी व्यक्ति इस पितृपक्ष में पितृ श्राद्ध करता है उसको धन धान्य प्राप्त होता है, लक्ष्मी की कामना पूर्ति होती है और संतान की कामना की पूर्ति होती है। और जो व्यक्ति इस श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध नहीं करता है उसको संतान दोष लगता है, पितृ दोष लगता है। तो आज जानेंगे हमें किस प्रकार से अपने श्राद्ध कर्म को करना चाहिए। एक सुपात्र ब्राह्मण को बुला करके आपको तर्पण अवश्य कराना चाहिए और ब्राह्मण को भोजन कराने के पश्चात वस्त्र इत्यादि, दक्षिणा इत्यादि दान देना चाहिए। आपके पितृ इससे तृप्त होते हैं। हमारे पूर्वज जिस तिथि में इस संसार से गए हैं उस तिथि को श्राद्ध करना सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। उसी तिथि में हमें श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध अपने पितरों के निमित्त करना चाहिए। जिन पितरों की दिवंगत होने की तिथि याद न हो तो अमावस्या के दिन अमावस्या को श्राद्ध करने के लिए उपयुक्त माना गया है। बाकी तो जो जिनकी तिथि हो उसी तिथि में श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध उनके निमित्त करना चाहिए। तिथि के अनुसार श्राद्ध करने का फल, जो पूर्णमासी के दिन श्राद्ध करता है उसकी बुद्धि, पुष्टि, स्मरण शक्ति, धारण शक्ति, पुत्र पौत्र आदि एवं ऐश्वर्य आदि में वृद्धि होती है और वह पर्व का फल पूर्ण रूप से भोगता है। प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध धन संपत्ति के लिए होता है एवं श्राद्ध करने वाले की प्राप्त वस्तु नष्ट नहीं होती। द्वितीया तिथि को श्राद्ध करने वाला राजा होता है। तृतीया का श्राद्ध तृतीया विहित शत्रुओं का नाश करने वाली और पाप नाशनी है तृतीया श्राद्ध का। चतुर्थी का श्राद्ध जो करता है उसको अपने समस्त शत्रुओं की कूट चालों का ज्ञान हो जाता है। पंचमी तिथि को श्राद्ध करने वाला उत्तम लक्ष्मी को प्राप्त करता है। जो षष्ठी तिथि को श्राद्ध करता है उस व्यक्ति की देवता लोग पूजा करते हैं। सप्तमी तिथि का श्राद्ध करने वाले को महान यज्ञों का फल प्राप्त होता है और वह गणों का स्वामी होता है। अष्टमी तिथि को जो श्राद्ध करता है वह समस्त समृद्धियां प्राप्त करता है। नवमी का श्राद्ध करने वाला प्रचुर ऐश्वर्य को प्राप्त करता है और मन के अनुसार चलने वाली स्त्री को प्राप्त करता है। दसवीं तिथि को श्राद्ध करने वाला मनुष्य ब्रह्मत्व की लक्ष्मी को प्राप्त करता है। एकादशी का श्राद्ध सर्वश्रेष्ठ दान है। वह समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त करता है, उसके संपूर्ण पाप कर्मों का विनाश हो जाता है और निरंतर ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। द्वादशी तिथि के श्राद्ध से राष्ट्र का कल्याण तथा प्रचुर मात्रा में अन्न की प्राप्ति होती है। त्रयोदशी के श्राद्ध से संतति, बुद्धि, स्मरण शक्ति, धारण शक्ति, स्वतंत्रता, उत्तम पुष्टि, दीर्घायु एवं ऐश्वर्य आदि को प्राप्त करता है। चतुर्दशी का श्राद्ध जवान मृतकों के लिए किया जाता है। जो हथियारों से मारे गए हैं उनके लिए भी चतुर्दशी का श्राद्ध बताया गया है और जो आत्मघात करते हैं उनके लिए भी चतुर्दशी का श्राद्ध बताया गया है। अंत में अमावस्या में जिन पितरों का हमें तिथि स्मरण नहीं है उनके लिए हमें अमावस्या पर श्राद्ध कर्म करना चाहिए। जय श्री राम सभी को। जय श्री राम।